नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। IRCTC की बात कर रहे हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की बात करेंगे। आप शेयर होल्डर्स हैं, शेयरधारक हैं, तो कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। तो डिविडेंड का अपडेट देखते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। IRCTC लिमिटेड की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले नतीजे देखते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के ये नंबर्स हैं IRCTC लिमिटेड के। तो 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं। स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट है, लैक्स में नंबर है, करोड़ में काउंट करेंगे। रेवेन्यू की बात करते हैं, 31/12/2022 के क्वार्टर में 918 करोड़ का रेवेन्यू है और 805 करोड़ का 30/9/2022 के क्वार्टर में था। और 31/12/2021 के क्वार्टर में ये रेवेन्यू था 540 करोड़ का। तो 540 करोड़ से बढ़कर 918 करोड़ का रेवेन्यू है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का तीसरी तिमाही में Q3 या 5/23 में। और देखिए ये बढ़कर आया है, पिछले साल 540 था, अब की बार 918 करोड़ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं तो 948 करोड़ का है और 831 करोड़ का Q2 में था, 556 करोड़ का एक साल पहले। तो 556 करोड़ से बढ़कर ये 948 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ग्रोथ है। और आगे की तरफ चलते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी टोटल इनकम बढ़ा है। तो इनकम तो बढ़कर आया है IRCTC का। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं, तो सारा कुछ इन्होंने दिया है। टोटल एक्सपेंसेस है 607 करोड़ का, 607 करोड़ का एक्सपेंसेस है और कमाई जो है 948 करोड़ का है। तो कंपनी को प्रॉफिट है, देखिए जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स 342 करोड़ का है, 342 करोड़ का प्रॉफिट है। और सीधे से देखिए मुनाफे की बात करते हैं, तो जो मुनाफा है IRCTC का, वो मुनाफा है प्रॉफिट लॉस आफ्टर टैक्स 255 करोड़ का मुनाफा है। 226 करोड़ का मुनाफा Q2 में था, 208 करोड़ का एक साल पहले था। तो मुनाफा बढ़कर आया, 208 करोड़ से 255 करोड़ का मुनाफा हो गया है। अर्निंग पर शेयर EPS की बात करते हैं, तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है 3.19 का है और 2.82 का Q2 में था और एक साल पहले 2.61 का था। तो देखिए ये 2.61 एक साल, अब की बात 3.19 का अर्निंग पर शेयर है। तो देखिए जो IRCTC ने तीसरी तिमाही में नतीजे पेश किए हैं, तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं और रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़कर आया है, सालाना भी क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़कर आया है। तो अच्छे नतीजे पेश किए हैं। 255 करोड़ का मुनाफा है और जो रेवेन्यू है 948 करोड़ का टोटल इनकम है। तो ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के और ये स्टैंड ऑन फाइनेंशियल रिजल्ट था। अब दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिविडेंड की बात करते हैं। तो जिन निवेशकों के पास, शेयरधारकों के पास IRCTC है, तो जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, इंट्रीम डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और ये जो डिविडेंड आया है इंट्रीम डिविडेंड ₹3.50 पर इक्विटी शेयर, ₹3.50 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा निवेशकों को। जो घोषणा की है, डिक्लेयर किया है, ₹3.50 और ये 175% पेड ऑफ शेयर कैपिटल। और इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है, तो वो रिकॉर्ड डेट का जो अपडेट है वो है 22 फरवरी 2023, 22 फरवरी 2023 इसका रिकॉर्ड डेट रहेगा। इसी के अनुसार शेयरधारकों को डिविडेंड मिलेगा। अगर एक भी शेयर है तो उसको आप
₹3.50 इंटू कर लीजिए तो डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। और रिकॉर्ड डेट 22 फरवरी 2023 और ये रिकॉर्ड डेट के अनुसार होगा। और पेमेंट जो है, जो अपडेट है, द पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड विल बी मेड विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। तो पेमेंट भी हो जाएगा और रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा, ₹3.50 का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को। तो ये IRCTC ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये ग्राफ है 1 साल का, 1 साल का ग्राफ है। और ये जो चार्ट है 1 साल का है। IRCTC का स्टॉक प्राइस 649 में है और 23% का माइनस रिटर्न है ये 1 साल के अनुसार। पिछले साल स्टॉक ऊपर की तरफ था, देखिए ये स्टॉक 845 और 700 और ऊपर की तरफ फिर से 832। और देखिए ये जो प्राइस था 4 अप्रैल 2022 को, पिछले साल 2022 को गिरावट आई, स्टॉक नीचे की तरफ आया, लो बना है 557 और ऊपर की तरफ स्टॉक गया ये लगभग 730 740 के आसपास। और ये जो प्राइस था ऊपर का 3 नवंबर 2022 को, तो उसके बाद फिर से गिर गया स्टॉक, नीचे की तरफ आ गया। तो एक रेंज में है ये, एक रेंज में, यानी मैं ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली और नीचे की तरफ 600 के नीचे आ रहा है तो बाइंग। अभी तो 649 में, तो आगे की बात करेंगे। टेक्निकली एक तरह से एक रेंज में है ये और थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1 साल के अनुसार देखा जाए तो। जैसे कि 649 में है, ऊपर की तरफ अगर ये जैसे कि अब इसने आज इंट्राडे का हाई बनाया 656, इसके ऊपर अगर निकलेगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है ऊपर की तरफ ₹676.80। उसके बाद एक तेज़ी और बन सकती है लगभग 706, 710, 720 के ऊपर अगर ये स्टॉक जाएगा तब इसमें थोड़ी बहुत एक तेज़ी और आ सकती है 730 से 747 तक। यानी मीन्स ये जो रेंज बनी है यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा स्टॉक। जैसे ही 700 के ऊपर जाएगा इसमें मुनाफा वसूली आएगी। टेक्निकली एक तरह से ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली आती हुई देखी जा सकती है 700 के ऊपर और नीचे की तरफ बाइंग। तो इस तरह का रेंज आगे भी इसमें रह सकता है टेक्निकली। और तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे हैं, लेकिन इसका जो बुक वैल्यू है 23 का है और अपने बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है, इसीलिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है। और ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली आ रही है और नीचे की तरफ 600 के नीचे बाइंग आ रही है, इस तरह का हो रहा है। और ऊपर की तरफ का जो एक तेज़ी बन सकती है लगभग देखिए ये 755 760 के ऊपर जब टिक जाता है, 1 हफ्ते कारोबार करेगा तब इसमें एक तेज़ी आ सकती है 800 की तरफ। थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि 100 पॉइंट अगर ऊपर की तरफ जाएगा, कोई भी निवेशक अगर लेंगे शॉर्ट टर्म में, तो मुनाफा वसूली आती हुई देखी जा सकती है। तो इसी तरह का आगे रह सकता है नेक्स्ट चौथी तिमाही में। तो ये टेक्निकल चार्ट के अनुसार है और कंपनी ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड दिया है, डिविडेंड लेना चाहिए। और चौथी तिमाही में और अच्छे नंबर होंगे तब फिर इसमें एक तेज़ी आ सकती है। फिलहाल टेक्निकली ये एक रेंज में रह सकता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक। तो ये 1 साल के चार्ट के अनुसार है। और तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं इंडियन रेलवे के, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के, तो उसका अपडेट था। साथ में निवेशकों को, शेयर धारकों को डिविडेंड दिया गया है, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।